यही 18 मई को राहु महाराज आपके ठीक कहाँ पर, आपके ठीक धन भाव, आपके द्वितीय भाव पर प्रवेश करेंगे और आगे 18 महीनों तक आपके धन भाव पर ही रहेंगे राहु महाराज का प्रभाव। क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत जल्दी आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और राहु ऐसे ग्रह हैं जो ऊंचाइयों से आपको बहुत जल्दी नीचे भी गिरा सकते हैं। इसलिए राहु के बारे में समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके आंख और कान दोनों खुल जाएंगे इस प्रोग्राम को देखने के बाद में, इसलिए इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। हम वो आपको बातें बताने वाले हैं राहु महाराज के बारे में जो आपके साथ आगे होने वाला है और पीछे क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। दोनों बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देरी को हम समझने का प्रयास करते हैं। भाई राहु कहाँ पर रहे, आपके तृतीय भाव पर रहे। 30 अक्टूबर 2023 की वो डेट थी कि जब राहु महाराज आपके ठीक कहाँ से, आपके चतुर्थ भाव से निकलकर आपके तृतीय भाव पर इन्होंने प्रवेश किया और तब से लेकर अभी तक ये आपके तृतीय भाव पर हैं। यही 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। क्या प्रभाव इन्होंने 18 महीनों में आपके ऊपर डाला वो ध्यान से सुनिएगा। आपके तृतीय भाव पर रहे जिससे आपके भाइयों का आपको कोई भी सपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ होगा। आपके भाइयों ने आपका हो सकता है आपका हिस्सा खा लिया हो, आपके भाइयों ने आपका जो हिस्सा है वो खा लिया हो, ये भी हो सकता है आपके साथ। दूसरा, आपका काम में मन नहीं लगा होगा, आलस्यपन ऊपर लदा रहा होगा, छोटे से छोटे काम के लिए आपके अंदर डर भय चिंता ये रही होगी। उसी के साथ ही साथ में आपके कर्म का, आपके जो कर्म का अर्थात आपके मेहनत का फल आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हुआ होगा। आप वाणी पर आपकी मधुरता नहीं रही होगी, वाणी जो है कठोर हुई होगी, अर्थात किसी से भी आप कितना भी अच्छा बोले होंगे किंतु आपकी रिस्पेक्ट सामने वाले ने कोई रिस्पेक्ट आपकी नहीं की होगी। आप अपनी बातों से किसी को एक्टिव नहीं कर पाए होंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर रहा। उसी के साथ ही साथ जल्दबाजी, आपके अंदर जल्दबाजी रही होगी कि हाँ ये कार्य अभी कर लें, अभी कर लें, अभी कर लें, अभी हो जाए, अभी कर लें, और जल्दबाजी के कारण आपको काफ़ी नुकसान 18 महीनों में देखने को मिला होगा। राहु ने आपको लालच दिया होगा, लालच के कारण, जल्दबाजी में होने के कारण काफ़ी आपको हानि का सामना आपको करना पड़ा होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की कि आपके अंदर, शरीर के अंदर ऊर्जा एनर्जी आपकी नहीं रही होगी। चेहरे की चमक, चेहरे का ग्लो ये आपका काफ़ी दूर हो गया होगा। जिस तरीके से पहले से चमक थी आपके चेहरे पर वह चमक आपकी दूर हो गई होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की कि आपके ठीक तृतीय भाव से बैठकर राहु महाराज ने सप्तम भाव को देखा, आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के भाव को देखा, जिससे आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका मधुर नहीं रहा होगा। पत्नी के साथ में छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, पत्नी के साथ तू में ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ में रही होंगी। उसी के साथ ही साथ में पत्नी के साथ में विवाद रहा होगा। अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ में आपकी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिली होंगी। संतान का अर्थात आपके बच्चों का भी आपको किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा। बच्चों की तरफ से जिस तरीके से हेल्प मिलनी चाहिए थी, बच्चों ने कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ में नकारा होगा। बच्चों की तरफ से आपको जो है कोई भी हेल्प, कोई भी सुख आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हुआ होगा। उसी के साथ विवाह वगैरह आपका रुका हुआ होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों का विवाह रुका हुआ होगा, तो विवाह उटक गया होगा, अर्थात विवाह बातचीत होने के बाद सब बात खत्म हो गई होगी, विवाह नहीं हो पाया होगा। जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनके कहीं ना कहीं बात करूं तो डिवोर्स तक का नंबर आ गया होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं रहा होगा। तो ये तो आपका सुधरने वाला, ये सब चीज़ आपकी बदलने वाली है। ये प्रभाव चल रहा था, ये प्रभाव तो अब आपके ऊपर समाप्त होने वाला है। जो राहु महाराज जो अशुभ प्रभाव आपके ऊपर डाल रहे थे वो अशुभ प्रभाव जितने हमने अभी बताई आपके दूर होने वाले हैं, और भी अशुभ प्रभाव आपके ऊपर दूर होने वाले हैं। क्योंकि राहु महाराज ने आपके पंचम भाव को देखा, नवम भाव पर आपके रहे केतु महाराज, जिससे आपको भाग्य का साथ, भाई नवम भाव क्या है, नवम भाव हमारे भाग्य का स्थान है, जिससे आपको भाग्य का साथ आपको नहीं मिला होगा। छोटे से छोटे कार्य के लिए आपको काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ी होगी, यानी छोटे से छोटे कार्य को बनाने के लिए आपको काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ी होगी। उसी के साथ धर्म कर्म के कार्यों में, पूजा पाठ के कार्यों में आपका मन नहीं लगा होगा, धार्मिक कार्यों में आपका मन नहीं लगा होगा, धार्मिक यात्राएं नहीं हो पाई होंगी। आप तो मन में बहुत सोचते रहे होंगे कि धार्मिक यात्रा इस वर्ष हम वहाँ जाएंगे, वहाँ धार्मिक स्थल पर जाएंगे, किंतु आप नहीं जा पाए होंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर आपको देखने को
मिला होगा। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज ने आपके ठीक कौन से भाव, आपके एकादश भाव को देखा, जिससे आपको जो सफलता आप मन में अपने सोचे थे कि हमें ये सफलता प्राप्त हो जाए, हमारे ये सपने पूरे हो जाएं, तो वो सपने आपके पूर्ण नहीं हो पाए होंगे। धन की बचत, एक हाथ से पैसा आया होगा तो दूसरे से खर्च हो गया होगा। धन की कोई भी आप बचत नहीं कर पाए होंगे, धन में आप जो है कोई भी बचत नहीं कर पाए होंगे। भाई बहनों से, आपके भाई बहनों से कोई सपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ होगा। हड्डी से रिलेटेड कहीं ना कहीं रोग और कष्ट परेशानी, या हाथ में फ्रैक्चर, या पैर में फ्रैक्चर, या पसलियों में फ्रैक्चर, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ा हो। ऐसा अगर हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो ये जो चीज़ें, ये समस्याएं आपको राहु महाराज काफ़ी लंबे समय से दे रहे थे, ये तो आपकी ठीक होने वाली हैं। ये समस्याएं जो आपको काफ़ी लंबे समय से आपको प्राप्त हो रही थी, ये समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। अब राहु महाराज कहाँ पर जा रहे हैं? आपके धन भाव पर जा रहे हैं, आपके द्वितीय भाव पर जा रहे हैं। तो द्वितीय भाव पर राहु महाराज का प्रभाव रहेगा। आपके कुटुंबियों, अपने मित्र राशि में शनिदेव महाराज की राशि में होने के कारण, परिवार के कारण आपको व्यर्थ में आपको काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। परिवार के लिए आपको जो है, परिवार का पालन पोषण करने के लिए आपको राहु महाराज बहुत ज़्यादा आपको भटकाएंगे। उसी के साथ ही साथ धन में आपके वृद्धि होगी, आपके धन को बढ़ाएंगे। उसी के साथ ही साथ में आपको यहाँ पर सुख की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि मित्र राशि में राहु महाराज कहाँ पर रहेंगे भाई? राहु महाराज आपके मित्र भाव से आपके धन भाव पर रहेंगे, जिससे आपको धन की प्राप्ति उत्तम अच्छी होगी। जो आपको काफ़ी लंबे समय से धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको धन की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ पत्नी से आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। पत्नी से किसी भी प्रकार का, अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ में अपने संबंध जो है दोनों लोग मधुर अच्छे बनाकर रखिएगा। इस चीज़ का आपको और ज़्यादा विशेषकर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, कि राहु महाराज आपके धन भाव से आपके ठीक कहाँ से, आपके ठीक अष्टम भाव को देखेंगे, जिससे आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर ये आपके कम होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज आपके ठीक दसम भाव को देखेंगे, आपके व्यवसाय के क्षेत्र को देखेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र को देखने से राहु महाराज का जो प्रभाव आपके जीवन को देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा, कर्म का फल, आपके मेहनत का फल आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। मेहनत का फल जो है वह आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त करवाएं, किंतु व्यवसाय के लिए आपको काफ़ी भाग दौड़ आपकी रहेगी। द्वादश भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपको किसी से लड़ाई झगड़े आपको नहीं करने हैं। विदेश से, फॉरेन से आपको बहुत अच्छा राहु आपको लाभ दिलवाएंगे। जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो लोग फिल्मी दुनिया में हैं, उन लोगों को काफ़ी लाभ, काफ़ी उत्तम अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो लगभग ये प्रभाव राहु महाराज का 18 मई के बाद में 5 दिसंबर 2026 तक आपके ऊपर देखने को मिलेगा। हम समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे। जिस तरीके से राहु की डिग्रियां, केतु की डिग्रियां कम होंगी, उस तरीके से हम आपको यहाँ पर हर महीने आपको बताते रहेंगे। प्रभु से कामना करते हैं कि राहु और केतु महाराज का, दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही प्रार्थना करते हुए आप लोगों से विदा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आप लोगों से आदेश चाहेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।